वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सीबीएसई सैंपल पेपर के बारे में हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में से छोटे छोटे से क्वेश्चंस अलग करता जा रहा हूँ। जैसे बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट था, शेयर्स की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो आज सैंपल पेपर में से बैलेंस शीट का क्वेश्चन हटा के आपके साथ डिस्कस करते हैं जल्दी से जी फटाफट। सीबीएसई का सैंपल पेपर है और बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन इसमें दिया है सैंपल पेपर में, वो दिया है आई थिंक 20, ये रहा 21 क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है 21। मैं आपको पहले जल्दी से याद करा देता हूं हमने क्या सीखा था। बैलेंस शीट, शेयर की बैलेंस शीट में तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो पास हो गए, दूसरे वो बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आती है, तीसरे वो स्टूडेंट्स जो हो जाते हैं फेल। तो इन तीनों को हमें कैसे कैटेगराइज करना है। जो बच्चे पास हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी जिन्होंने सारा का सारा पैसा दे दिया। जिनकी कंपार्टमेंट आती है उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जिसको आप बोलते हो कॉल्स इन एरियर्स। कंपार्टमेंट से क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर। और लास्ट बचे फेल, फेल का मतलब होता है फोर फीचर। तो ये तीन तरह के हमारे कॉन्सेप्ट थे। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको छोटा सा पॉइंट और भी बताया था, जब भी पेपर में शेयर्स की बैलेंस शीट आए, कंफर्म आनी आनी है, उसके अंदर आप हमेशा ये चेक करेंगे क्या फुली कॉल्ड अप है, क्या कंपनी ने सारा पैसा मंगवा लिया है या कुछ अनकॉल्ड अप रह गया है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आराम से एक बार रीड कर लेते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। और मैं इस क्वेश्चन को यहां से क्रॉप करके, यहां से इसको क्रॉप कर लेते हैं और मैं आपके साथ पूरा पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सैंपल पेपर का, सीबीएसई का। और अगर आप देख सकते हैं वेटेज दे रखी है 4 मार्क्स की, 4 मार्क्स की वेटेज है। ये आ गया हमारे साथ क्वेश्चन, इसे रखते हैं यहां पर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपना पेन, और इसके अंदर हम चलते हैं आपके साथ येलो, येलो नहीं रेड, रेड पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 वेटेज है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है शो शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लाना पिक्चर के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। आराम से पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अतिशोक्ति लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख। ये लो सर, पहला पॉइंट मिल गया। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 20 लाख, मिल गया। रुपीज में दे रखा है 20 लाख, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक शेयर है 10 रुपए का। 3 है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है 6, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है 1 रुपी। आपको जानबूझकर प्रीमियम दे रहे हैं। और नीचे लिखा है सिर्फ शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। और आगे चलते हैं। बैलेंस जो बच गया ऑन कॉल, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी ने मांग लिया है फुली कॉल्ड अप। तो पहली तो कहानी खत्म, फुली कॉल्ड अप है बिल्कुल। आराम से चलते हैं। आइए जरा कुछ बातें लिख लेते हैं। हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 रुपी। और इशू प्राइस, इशू प्राइस हो गया 11। फिर उन्होंने बताया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है कितने रुपए की है, एप्लीकेशन 3 रुपए। अलॉटमेंट की बारी करते हैं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 5 प्लस 1 अपने आप हो जाएगा 6 रुपए का अलॉटमेंट। फिर कह रहे हैं बैलेंस ऑन कॉल। अब आपको पता है मैंने अपना शेयर कितने रुपए में बेचा था, 11 रुपए में। इशू प्राइस है 11 रुपए। 3 और 5 8 और 1 9, कितना बचा, 2 रुपए। यहां तक होगी बात हमारी खत्म। अब हमें ढूंढना है आगे की कहानी। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी ने ऑफर करे हैं 80,000 शेयर्स। ऑथराइज थे 20 लाख यानी 2 लाख शेयर्स, ऑफर करे हैं 80,000 शेयर्स।
ऑल मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट allotment and call money on 5000 shares held by Manish and call money on 4000 shares held by Alok। आइए जरा, दो पर्सन्स की बातें हो रही हैं यहां पर। एक है हमारे पास 5000 शेयर है मनीष, मनीष के पास है 5000 शेयर। दूसरा है आलोक, आलोक के पास है 4000 शेयर। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। 5000 शेयर्स ने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी, यानी 5000 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन दे दिया होगा। एंड कॉल मनी ऑन 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन भी दे दिया होगा, अलॉटमेंट भी दे दिया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन जी। आगे लिखा है मनीष शेयर्स वर फोरफिटेड। लो सर, मनीष के शेयर हो गए फोरफिट, ये वाले शेयर हो गए फोरफिट। गुस्सा आ गया, गुस्से का मतलब होता है फेल, फेल का मतलब फोरफिट हो गया, इसके शेयर हो गए फोरफिट। गलती तो इसने भी करी है बट इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर्स। गलती करी है बट शेयर फोरफिट नहीं हुए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपार्टमेंट, कॉल्स इन एरियर्स। टोटल थे 80,000 शेयर। बताओ मुझे कितने बच्चे पास हो गए, बेटा पास कितने हुए। 80,000 में से 9,000 गए तो बाकी बच्चे कितने बचे, 71,000। तो मैंने आपको कहा था 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं पास। पास का मतलब है इन्होंने सारे का सारा पैसा दे दिया। फेल का मतलब फोरफिट हो गए, और जो बच गए वो हैं कंपार्टमेंट कॉल्स इन एरियर। और आगे चलते हैं, जो शेयर फोरफिट हुए थे, आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशू फुली पेड अप। कितने रुपए में करा मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ देखना है फुली पेड अप। इस 5000 में से आपने कितने शेयर रीइशू कर दिए, 3000 शेयर क्या कर दिए हैं रीइशू। और रीइशू को हम किस कैटेगरी में डालते थे, अगर आप बच्चों को याद हो, हम डालते थे पास। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कहानी। मुझे जल्दी से बता दो पूरे क्वेश्चन के अंदर पास कितने हैं, पास जी जल्दी से बताएंगे। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पास वाले कितने हैं। एक तो सर ये है पास, और एक सर ये भी है पास। तो देखा जाए तो टोटल पास हुए 71 और 3 74,000 हो चुके हैं पास। 5000 में से 3000 तो पास हो गए, तो बताओ अभी भी फेल कितने बचे, कितने हैं फेल। 5000 में से 3000 पास हो गए तो फेल कितने बचे, 2000 मनीष वाले। और अगर हम बात करें कंपार्टमेंट की, कॉल्स इन एरियर, तो कंपार्टमेंट कितने की आई थी, कंपार्टमेंट आई थी 4000। बेटा हमेशा याद रखना इसका टोटल इक्वल आना चाहिए। चेक करो 80,000 थे हमारे पास टोटल, क्या ये 80,000 आ रहा है, ये टैली करना चाहिए, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन सही है बिल्कुल भी। अब इतनी बात आपको समझ आ गई। पास को बोलते हैं फुली पेड अप, कंपार्टमेंट को बोलते हैं नॉट फुली पेड अप, कॉल्स इन एरियर, और इसको बोलते हैं फोर फीचर। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखानी है, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया खत्म। प्रीमियम को करना है इग्नोर। आइए जरा जल्दी से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा ऑथराइज कैपिटल। फॉर्मेट आपको पता है, मैं जल्दी से बता देता हूं। ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का, तो ऑथराइज कैपिटल थी ₹20 लाख। क्वेश्चन में गिवन है आपको 20 लाख, डबल लाइन लगाएंगे, कहानी हो गई खत्म।
उसके बाद कंपनी ने ऑफर करे, ऑफर को बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। तो ऑफर कितने करे हैं? सिर्फ 80,000 शेयर, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये आ गया ₹8 लाख। यहां भी डबल लाइन लगाई, ये भी हो गया खत्म। अब आती है बात सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 80 के 80,000 पब्लिक ने खरीद लिए। इसके अंदर पहला कॉलम फुली पेड अप, जिसको मैं इतनी देर से बोल रहा था पास, फुली पेड अप। बताइए फुली पेड अप पास वाले कितने हैं? 74,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। 74 टोटल पास हुए थे बेटे। 74 में दो लोग थे, 71 ये वाले थे और 3,000 रीशू वाले थे। बिल्कुल मत घबराना, इस 9 रुपए का कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है फुली पेड अप। तो 74 इंटू 10 हो गया 7,40,000। फिर आता है नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट, पूरा पूरा लिखेंगे आप पेपर में, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? ये होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? 4,000 शेयर इंटू 10 रुपए माइनस कॉल्स इन एरियर्स। बेटा स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा सा लिख रहा हूं, कॉल्स इन एरियर्स। बताओ इसने कितना पैसा नहीं दिया? कितना पैसा नहीं दिया? 4,000 ने, कितनी थी कॉल? कॉल थी 2 रुपए की। कॉल मनी कितने की थी? 2 रुपए नहीं दिए। तो 4,000 इंटू माइनस करेंगे 8 4 32,000। ये आ गया 40,000 माइनस 8 32,000। लास्ट बचा फेल। फेल को बोलते हैं फोर फीचर। बताइए फेल वाले कितने थे? फेल वाले थे 2,000। बेटा फोर फीचर, फोर फीचर में आपको पता है जो अमाउंट दे देते हैं, ये थे ना फोर फीट वाले, जो अमाउंट दे देते हैं वो हम सारा का सारा क्या कर लेते हैं? फोर फीट। कितना अमाउंट दे दिया इन्होंने? 3 रुपए। 6,000 रुपए दे दिए हैं इन्होंने। ये सारे हम क्या कर लेंगे? फोर फीट। 2,000 इंटू 6, बताइए जरा टोटल कितना हुआ? 7,40,000 और 30,000, 7,70,000, 7,78,000। ये है आपका आंसर 38। बिल्कुल सही। तो ये है आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन, और ये आपको दिखानी है मेन बैलेंस शीट के अंदर, जो मैं आपको पुरानी वीडियोस में फॉर्मेट बता चुका हूं। कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। तो सीबीएसई का बैलेंस शीट वाला पार्ट दोबारा से करा दिया है। कंफर्म फ्रेंड्स, आएगा ही आएगा बैलेंस शीट। 3-4 वीडियोस बनाई हैं कॉन्सेप्चुअल, फटाफट देख लें। सीबीएसई का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। टेक केयर ऑल ऑफ यू।